गोनल, अगर तुम ठीक हो तो कुछ बात करनी है मुझे। अल्लाह ने करम किया, अगर वो चाकू थोड़ा और अंदर जाता तो बचना मुश्किल था, वो मर जाती। सुना तुमने? आप लोगों ने जिसे इंतकाम की आग में फेंक दिया था, उसे अल्लाह ने वापस कर दिया मुझे। काश ना वापस करता, जो भी होना था वो हो जाता। मैं शायद ना देख पाती, लेकिन उस वक्त मिरान के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती। गोनल, तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग वहां पर हैं? आजाद वहां पर कैसे आया? तुम और आजाद दोनों एक ही वक्त पे एक जगह पर कैसे मिले? बताओ मुझे। मीरान, तुम इसकी हालत नहीं देख रहे हो? अब भी जानना है मुझे। गोनल, बताओ मुझे, प्लीज बताओ मुझे। तुमने कहा था कि तुम मोहब्बत नहीं कर सकते मीरान। मेरे अंदर इंतकाम की वो आग लगी हुई है कि अब मोहब्बत की आग की कोई जगह नहीं है। और अब रेयान से तुम्हें 2 दिन में ही मोहब्बत हो गई। जवाब दो मुझे मीरान, उसके बगैर जीना कितना मुश्किल है। अब पता चला, इस वक्त जिस तरह तुम महसूस कर रहे हो उसी तरह मैं भी महसूस करती हूँ। अकेलापन, बिल्कुल। तुमने तो ये सोचा था कि वह तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी, लेकिन वो चली गई। रेहान की कमी को महसूस कर रहे हो ना? बिल्कुल इसी तरह मैंने भी महसूस की। क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, तुम्हारी हर बात मानी मैंने। जैसा तुमने कहा वैसे किया। बताओ मुझे, मेरा कसूर क्या है? क्यों तुमने मुझे सजा दी? मैंने तुमसे ऐसी कौन सी ख्वाहिश की थी जिसकी तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है कोई जवाब मेरी बात का? तुम लोगों को मेरे कौन से गुनाह की सजा मिल रही है? बताओ मुझे गोनल, हमारा यह हाल क्यों है? तुम शुरू से सब जानती थी, सब मालूम था। क्या मैंने छुपाया कुछ? मैंने तुम्हें मेरा इंतजार करने को नहीं कहा था गोनल। मैंने कभी नहीं चाहा तुम्हें तकलीफ पहुंचे। यही वजह है कि मैंने तुम्हें कभी कोई उम्मीद नहीं दी। तुम अपनी मर्जी की जिंदगी जी रही हो, लेकिन जो जिंदगी मैं जी रहा हूं, ना तो मैंने उसे अपने लिए मुंतखब किया और ना ही मैं उसे जीना चाहता हूं। प्लीज बताओ मुझे, क्या हुआ था वहां? बस मीरान, बहुत हो गया। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? अब उसे तकलीफ देना बंद करो और उसका शौहर बनकर दिखाओ। मैं कुछ भी कर लूं, ये मेरा नहीं हो सकता।